गुजरात से खबर शामिल करते हैं हमारे C1 न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अदरीस अहमद से। पंजाब हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की लीव इनकैशमेंट पॉलिसी में तरमीम और स्कूल की निजकारी के खिलाफ पंजाब भर की तरह गुजरात में भी असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं। असातिज़ा की बड़ी तादाद डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में मौजूद। गुजरात समेत कई शहरों में तदरीसी अमल मुअत्तल हो चुका है। असातिज़ा ने अपने मौक़िफ़ में कहा है कि उनके मुतालिबात की मंजूरी तक सरकारी तालीमी इदारों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। पंजाब हुकूमत लीव इनकैशमेंट स्कूल्स की निजकारी का फैसला फौरी वापस ले। पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से तदरीमी अमल का जो बाइकॉट है वो कर दिया गया है। मर्दों के साथ साथ खवातीन असातिज़ा भी एहतजाज में बड़ी तादाद में शरीक। असातिज़ा ने हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की। तमाम सरकारी कॉलेजेस और स्कूल्स के असातिज़ा बाजुओं पर सियाह पट्टियाँ बांधे सरापा एहतजाज। सिविल सर्वेंट सब भी हैं। अगर किसी एक अदना मुलाजम की बहुत ही अजीमो शान इhtजाज करके अवाम को हवा कर रख दिया है। 50% आपका इजाफा किया, आप 17%, 35%, ये मुझे एजाज है। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर मौका मिला तो बात करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी अली सकलैन, वाइस चेयरमैन ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड लाइन्स अकीका गुजरात आपसे मुखातिब हूँ। आज हम तमाम सादा जो हैं यहाँ पे एहतजाज पे शरीक हैं। कुछ सादा हमारे लाहौर में हैं, बाकी जो हैं वो इधर DC कम्प्लेक्स गुजरात में हम शरीक हैं। तो हमारे 2-3 मुतालबात हैं, जिनमें से एक मुतालबा हमारा ये है कि स्कूलों को प्राइवेट ना किया जाए। स्कूलों की निजकारी हो रही है, जिसका असल नुकसान ये है कि हमारी जो गरीब आवाम 20 रुपये फ़ीस दे के बच्चे जो पढ़ते हैं वो भी कुछ 20 रुपये फ़ीस देने से भी कासर हैं। उनकी अहम फ़ीस भी हम अपने से अदा करते हैं। तो अगर ये स्कूल प्राइवेट हो जाएंगे और तो फिर 2 से 4 हज़ार रुपया हर बच्चे को फ़ीस देना होगी, जो कि गरीब वालिदैन के लिए मुमकिन नहीं है। तो सीनियर SST गवर्नमेंट नेशनल हाई स्कूल सारो की 33 साल मेरी सर्विस हो गई है, 26 में रिटायरमेंट है और बड़े मजबूर होकर हम लोग सड़कों पे निकले हैं। और हमारा काम सड़कों पे नहीं है और इससे पहले हमारा रिकॉर्ड भी कोई ऐसा नहीं है। हम लोग पढ़ाने वाले लोग हैं, पढ़ाते हैं। हमारा काम बच्चों की उनकी आबकारी करना है। मुस्तकबिल जो हमारी नौजवान नस्ल, आने वाली नस्ल है, उसको अच्छे तरीके से ट्रेन करना है। लेकिन हमें इस हद तक मजबूर कर दिया गया कि हम सड़कों पे आ गए और उसके पीछे वजह 3-4 काले कानून है। लीव इनकैशमेंट का कानून है, उसके बाद पेंशन रूल में तब्दीली कर दी गई है, पेंशन बंद करने जा रहे हैं, फैमिली पेंशन सुना है ख़त्म करने जा रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंसर बाट प्रिंसिपल इस्लामिया टू जिला बुजटा। ये हेडमास्टर एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। उस हवाले से ये साथी जो हैं इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं। हमारे मुतालबात ये हैं कि पेंशन रूल्स में तब्दीली कर दी गई है। ये नहीं है कि तब्दीली हो रही है और हम हाइफ हैं, ये पहले से तब्दीली हो चुकी है। 1 जून से ये लागू हो चुकी है और लाखों मुलाजमीन जो हैं उनका यूँ समझें कि मुआशी कत्ल कर दिया गया है। ये मजबूर होकर हम इदारों से बाहर आए हैं। जो है उसे मुनाफा बख्श सनद के तौर पर नहीं लिया गया, लेकिन हमारा मुल्क जो तलीमी रेट के लिहाज से दुनिया के सबसे पीछे है। इधर जो तलीम है उसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर नापा जा रहा है कि हमें नफ़ा क्या मिल रहा है। ये नफ़े वाली तलीम नहीं है, ये लोगों का बुनियादी हक़ है। इसलिए गवर्नमेंट को इसके बारे में ज़रा सीरियस होना चाहिए। बड़ी मेहरबानी। हम लोग बेगा स्कूल से आए हैं, तो हम लोग अपने इस मकसद के लिए आए हैं कि हुकूमत ने बड़ी ज़्यादती की है टीचर्स के साथ। तो इंशाल्लाह ताला हम अपना हक़ लेके रहेंगे और जब तक ये हमारा हक़ नहीं देते तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं।